देखिए आइए हम लोग पढ़ते हैं, पार्ट 2 है। समझिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 12.3 का क्वेश्चन नंबर 5। 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, अब पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए समझिए, क्वेश्चन नहीं लिखा गया, क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं। देखिए बोल रहा ना कि ए बी सी डी एक भुजा है, ए बी सी डी एक वर्ग है, ए बी सी डी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अब वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होती है, बराबर। 4 सेंटीमीटर भुजा वाला क्या है, वर्ग है। बोला कि ए बी सी डी 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। बोलना कि इसके अंदर वर्ग से 4 चतुर्थांश काटा गया। वर्ग से चारों कोना से कितने चतुर्थांश काटा गया, 4। चारों एक सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 चतुर्थांश को काटा गया है। इसके अंदर एक आंतरिक वृत्त है, जिसको अंदर आता है उसे कहते हैं वृत्त। ये आंतरिक जो वृत्त है ना, वो आंतरिक वृत्त का व्यास कितना दिया गया है, आंतरिक वृत्त का व्यास दिया है आपको 2 सेंटीमीटर। तो बोला कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना। अब देखिए समझिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आसानी से समझिएगा। देखिए बोला कि वर्ग की भुजा कितना है, सबसे पहले लिखेंगे दिया गया है। सबसे पहले क्या लिखना है कि दिया गया है, सबसे पहले लिखना है कि दिया गया है। अब दिया गया, देखिए क्या दिया गया आपको समझिए। बोला कि वर्ग की भुजा की लंबाई कितना है, वर्ग की भुजा बराबर कितना है, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग की का है, एक भुजा है। बोला ना कि इसके आंतरिक वृत्त का व्यास दिया है। आंतरिक वृत्त का व्यास कितना दिया गया, आंतरिक व्यास को कहते हैं डी। ये कितना दिया है, 2 सेंटीमीटर। आंतरिक वृत्त का व्यास कितना दिया, 2 सेंटीमीटर। तो अब बताइए त्रिज्या कितना जाए, त्रिज्या जो होगा व्यास का कितना होता है, आधा। तो 2 अब बटा में कितना, 2 हो जाएगा। तो 2 कट जाए कितना, 1 सेंटीमीटर। आंतरिक वृत्त की त्रिज्या कितना है, 1 सेंटीमीटर। अब बोला कि चारों वर्ग के चारों कोना से 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 4 चतुर्थांश को काटा गया है। अब बताइए चतुर्थांश की त्रिज्या कितना होगी, चतुर्थांश की त्रिज्या। अब चतुर्थांश की जो त्रिज्या उसे क्या कहेंगे, आर। आई भी कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। ये कितना दिया है, 1 सेंटीमीटर। अब समझिए, अब सबको जो अब समझना है ना कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकलता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम वर्ग के क्षेत्रफल में से, पूरा वर्ग है, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और छोटा वाला वृत्त के क्षेत्रफल, आंतरिक वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, माइनस। पहले चारों चतुर्थांश को क्षेत्रफल को जोड़ेंगे और उसके बाद वृत्त के क्षेत्रफल को जोड़ेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल, अब उसके वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, घटा देंगे। देखिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल मतलब क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस। अब देखिए ये बताया जाना पहले क्या लिखेगा, चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश के प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, प्लस क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। अब देखिए समझिए, बताया गया ना कि वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों चतुर्थांश के क्षेत्रफल और वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर लेंगे, माइनस। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, भुजा स्क्वायर माइनस। अब देखिए कोष्टक में ये बताना कि 4 अगुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 अगुणे कितना, पाई आर स्क्वायर, 1/4 गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। अब प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल प्लस कितना, पाई आर स्क्वायर, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। अब क्वेश्चन में ये 4 से 4 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब देखिए वर्ग की भुजा कितना दिया है, 4 सेंटीमीटर, 4 का स्क्वायर अब माइनस, देखिए एगो पाई आर स्क्वायर, एगो पाई आर स्क्वायर कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए तो 4 का स्क्वायर कितना, 16 माइनस हो जाएगा 2 पाई का मान 22 में कितना, 7 कितना हो जाएगा, त्रिज्या का मान दिया 1 गुणे कितना, 1। अब जो भी आएगा क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, 22 दूनी के 44 मतलब हो जाएगा 16 माइनस 44 बटा में कितना, 7 बटा पर घटाओ 16 7 बोलो तरह से एलसीएम हो जाएगा कितना, 7 16 7 कितना, 112 हो जाएगा। 112 में से कितना है, 44, 112 में से आपको घटा देना कितना, 44 तक हो जाएगा कितना, 12 में से 4 जाएगा तो 8। आप चाहना 12 में से 4 जाएगा कितना, 8। और चाहना कि 10 में से 4 चल जाए कितना, 68 में कितना, 10 में से 4 जाएगा 6, 68 में कितना, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक बार फिर समझ दिया गया ना कि ए बी सी डी एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। अब बोला कि चार कोना से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 4 चतुर्थांश को काटा गया है। आंतरिक वृत्त का व्यास दिया कितना, आंतरिक वृत्त का व्यास 2 सेंटीमीटर दिया, तो त्रिज्या इसका कितना, 1 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा कितना, 4 सेंटीमीटर। चतुर्थांश के प्रत्येक 1-1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला 4 चतुर्थांश काटेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल माइनस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल प्लस कितना, वृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर 4 गुणे चतुर्थांश का 1/4 गुणे कितना, पाई आर स्क्वायर। अब वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर।
तो बताए 4 का स्क्वायर कितना 16, एगो पाई आर स्क्वायर कितना 2 पाई आर स्क्वायर, 2 गुणे 22/7, 1 सेंटीमीटर 16 7 बोलो से कटा दे कितना 68.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्या है सही आंसर है। देखिए समझते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 5 तक बन गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बोला ना कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है जिसके अंदर बोला ना कि एक समबाहु त्रिभुज बना है, जिसके अंदर क्या बना है एक समबाहु त्रिभुज बना है। अब बोला ना कि इसके चारों किनारा से मतलब क्या बना है मैंने किनारे से क्या बना है वृत्तखंड सॉरी डिजाइन बना हुआ है, इसके मैंने किनारे से क्या बना है डिजाइन। तो बोला कि त्रिज्या कितना दिया 32 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर वाला एक का है 32 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है। अब बोला कि इसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है, इसके बोला डिजाइन बना हुआ है, तो डिजाइन का क्षेत्रफल आपको क्या करना है ज्ञात करना है। जबकि ये 3 बराबर बोला कि इसमें 3 बराबर त्रिज्यखंड के सॉरी 3 बराबर डिजाइन बने हुए हैं। अब देखिए समझिए क्वेश्चन समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि वृत्त का केंद्र कितना है ओ, वृत्त का केंद्र कितना है ओ, तो वृत्त का केंद्र मान लीजिए कि ओ है, तो यहाँ से यहाँ तक इसका 32 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, यहाँ से यहाँ तक 32 सेंटीमीटर त्रिज्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 32 सेंटीमीटर आपका क्या होगा त्रिज्या होगा। ये 3 बराबर त्रिज्यखंड 3 बराबर डिजाइनों में बांटा गया है। इसको कितना बराबर 3 बराबर डिजाइनों में बांटा गया है। अब देखिए 3 बराबर डिजाइनों में बांटा गया है, तो आपको वृत्त की त्रिज्या मतलब कितना दिया है। सबसे पहले लिखना कि आपको दिया गया है, क्वेश्चन नंबर कितना आपका क्वेश्चन नंबर है 6। सबसे पहले आपको लिखना है कि दिया गया है, दिया गया है। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या आपको कितना दिया गया, वृत्त की त्रिज्या दिया आपको आर करो कितना 32 सेंटीमीटर। अब देखिए 32 सेंटीमीटर हम देखिए समझिए। अब ना कि इसको 3 बराबर डिजाइन में बांटा गया, 3 कितना बराबर डिजाइन। वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण बनता है 360 डिग्री, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री 360 डिग्री। अगर मान लीजिए 3 बराबर डिजाइन में बटा है तो कोण बना होगा, तो इसको पूछा ना कि कोण का मान कितना, कोण एंगल कोण मतलब क्या थीटा। टोटल वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण 360 डिग्री, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री कोण 360 डिग्री। और 360 डिग्री कितने बराबर भागों में बटा है 3, तो प्रत्येक कितना है 36। मतलब बताया जाएगा ना कि आपको कोण का प्रत्येक कोण का मान कितना है, प्रत्येक कोण का मान है कितना 120 डिग्री। अब देखिए बोला कि वृत्त की त्रिज्या 32 सेंटीमीटर, प्रत्येक कोण की त्रिज्या कितना, प्रत्येक कोण का मान कितना है 120 डिग्री। अब आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकला। अब समझिए ये बताइएगा ना यहाँ से यहाँ तक, देखिए इसको ध्यान से देखिए। ये एक जीवा है, एक जीवा और एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं वृत्तखंड। एक जीवा और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं वृत्तखंड। दो वृत्त जाना कि 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्यखंड। 2 त्रिज्या और एक चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं त्रिज्यखंड। एक जीवा और एक चाप से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं वृत्तखंड। अब ऐसे ऐसे करके आपका कितना बना है 3 गो वृत्तखंड बना। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल और 3 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। बस ध्यान रखना कोण का मान का है अधिक कोण। अब देखिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, तो आप समझिए यहाँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल पहले पूरा वृत्त होगा, तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना, तो हमको क्या लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे 3 गुणे वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 गुणे कितना 3 गुणे हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 गुणे कितना हो जाएगा वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर याद है तो बनेगा, नहीं याद रहे तो नहीं बनेगा। अब देखिए 3 गुणे कितना वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वृत्तखंड का क्षेत्रफल थीटा बटा 360 डिग्री, इसको गुणा करा दे रहे हैं थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2। अब देखिए 1/2 साइन 180 थीटा का मान कितना 90 डिग्री से अधिक है, 2 साइन थीटा बाई 2 1/2 आर स्क्वायर 1/2 कितना हो जाएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा बाई 2। ये कहाँ से है समझिए, होता है थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई, थीटा बटा 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा होता है। अगर मान लीजिए थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक हो तो साइन थीटा बराबर आपको बताया गया साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा बाई 2। ये सूत्र होता है, और 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस्ट है, तो 2 से 2 का हो जाएगा कट जाएगा। अब इसमें से आर स्क्वायर हम कॉमन लेना, तब गुणा रखेंगे इसमें। देखिए तो ये पूछाना कि 3 गुणे आर स्क्वायर हम कॉमन ले लिए, आर स्क्वायर का ले लिए कॉमन। अब देखिए तो हो जाएगा थीटा बटा में कितना 360 डिग्री, थीटा बटा में कितना हो जाएगा 360 डिग्री, थीटा बटा में कितना 360 डिग्री। अब माइनस हो जाएगा, देखिए 2 से 2 कट ही गया है, 2 से 2 का कट गया है, तो साइन थीटा बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा बाई कितना 2। अब देखिए मान रखिए 3 गुणे त्रिज्या का मान दिएगा 32 कितना 32 गुणे कितना 32 कोष्टक में देखिए थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 120 डिग्री, अब बटा में कितना 360 डिग्री गुणे 360 डिग्री। अब माइनस कितना साइन
120 डिग्री बटा में कितना 2 इंटू कॉस 120 डिग्री बटा में कितना कॉस 120 डिग्री बटा में कितना हो जाएगा आपका 2 कॉस 120 डिग्री बटा में कितना 2। अब देखिए समझिए आसान है 32 में 32 से गुणा करेंगे तो 1024 हो जाएगा 3 गुणे 1024 छोड़िए कटाई में 3 गुणे कितना हो जाएगा 32 गुणे कितना 32। अब देखिए कट जाएगा 12 कम 12 बढ़ते ही कितना 36 0 कट गया साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा साइन 60 डिग्री कितना हो जाएगा कॉस 60 डिग्री कॉस कितना 60 डिग्री तो लिखेंगे 1/3 माइनस साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और कॉस 60 डिग्री का मान 1 में कितना 1/2। अब देखिए तो हो जाएगा कितना √3 में कितना 4 यहाँ लिख दे रहा है देखिए फाइनल आंसर यहाँ लिख दे रहे देखिए बोलो ना कि कितना हो जाएगा 3 गुणे 32 गुणे कितना 32 अब कोष्टक में बच जाएगा आपका कितना √1 माइनस 1/3 माइनस 3 √3 बाई कितना 4। अब इसको बताइए अब देखिए तो हो जाएगा 3 गुणे 32 गुणे कितना 32 कोष्टक में जाएगा कितना 12 एलसीएम कितना हो जाएगा 12 3 चौका 12 माइनस कितना हो जाएगा 3 चौका 12 4 3 कितना 3 रूट कितना 3 रूट 3 हो जाएगा 3 रूट कितना 3। अब इसे डायरेक्टली गुणा कर लेते हो तब भी बन जाता है देखिए अलग अलग भागा देना पड़ेगा हमको हो जाएगा कितना आपका 4 रूट 3 इसे मत बताइए 32 1024 में 1024 में 3 से गुणा कर 4 3 12 के 2 3 के 6 कितना 7 0 हो जाएगा और 3072 अब गुणा कितना 4 बटा में कितना 12 से कट भी जाएगा ना अलग अलग गुणा करा दीजिए ना हो जाएगा। देखिए समझिए 12 से कट जाए 4 3 कितना होता है 12 4 बटे कितना होता है 32 हो जाए 3 से 3 आपका क्या हो गया कट गया 3 से 3 आपका कितना कट गया तो देखिए कितना हो जाएगा इसको गुणा कराएंगे तो 32 60 कितना होता है 32 8 दूनी 16 की 6 8 के 24 से कितना 8 दूनी के 16 3 के 24 से कितना 25 256 माइनस इससे गुणा करेंगे तो 256 में 3 से गुणा करेंगे 256 में 3 से 256 में 3 से गुणा करा दीजिए तो 6 18 के 8 25 15 के 16 3 दूनी के 6 7 768 हो जाएगा 768 रूट कितना 3 यही आपका कहा जाए आंसर हो जाए सेंटीमीटर स्क्वायर।